नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। न सिर्फ भारतीय निर्वाचन आयोग बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग पर भी सीईसी राजीव कुमार के होश उड़ चुके हैं और साहेब भी हक्का बक्का होंगे कि कहीं ना कहीं गिरती साख के कारण परेशान सुप्रीम कोर्ट ने भी अब चुनाव आयोग को सबक सिखाने की ठान ली है। बड़ी रिपोर्ट यह है कि अनिल मसीह कांड के बाद चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव होने जा रहे हैं वो अब हाईकोर्ट के जस्टिस के निगरानी में होंगे। शायद यह आप पहली बार सुन समझ रहे होंगे कि चुनाव आयोग जो अपने आप में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या केंद्रीय स्तर पर हो, उन सब ने जिस हिसाब से इस लोकतंत्र के महापर्व और पर्व की गरिमा गिराई है, उसके बाद अदालतों के पास विकल्प नहीं बचा। इसलिए यह कहा गया है कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर यहां पर रखे जाएंगे जो रिटायर्ड जस्टिस होंगे हाईकोर्ट की चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, क्योंकि फिर से वही घड़ी आ गई है जहां अनिल मसीह के काले कांड वायरल हुए तो चंद्रचूड़ साहब ने भरी अदालत में उन्हें बेइज्जत तो किया, फटकार तो लगा दी, लेकिन सजा के नाम पर नील बटा सन्नाटा जो हमेशा की तरह वो ऐसे केसेस में करते आए हैं, पतली लाइन छोड़ देते हैं और बीजेपी वाले आनंद लेते हैं, क्योंकि उसमें भी अनिल मसीह बीजेपी का ही सदस्य जिसे पीठासीन अधिकारी बना दिया गया और चुनाव कराने वाले एक बार भी गौर तक नहीं किए कि यह खेल कितना भारी पड़ेगा। इसलिए यहां कहा जा रहा है चंडीगढ़ मेयर 6 मेयरल इलेक्शंस बाय शो ऑफ हैंड्स साइड्स लास्ट ईयर फियास्को सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्स अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। इसका मतलब आप समझिए, दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जो विवाद है कि कब की तारीख को मान ली जाए और कब एक साल पूरेगा, इस संदर्भ में तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया ही, साथ ही साथ यह भी गया कि चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी तरीके से हो और ये गुप्त मतदान की प्रक्रिया जो है बंद कर दी जाए और वहां शो ऑफ हैंड्स हाथ खड़े करके चुनाव हो, क्योंकि बहुत भारी संख्या में तो लोग होते नहीं, यहां तो ध्वनि मत से प्रस्ताव और विधेयक मंजूर कर लिए जाते हैं। तो यहां चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव हो वो इस तरीके से हो, शो ऑफ हैंड्स। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को देखा सुना तो कहा कि आपको निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहिए, इसके लिए हम रास्ते अख्तियार करेंगे। उन्होंने जो प्लान किया उसके मुताबिक अब क्लियर कर दिया गया है कि हम विचार कर रहे हैं कि यहां सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस चुनाव को पूरी तरीके से कंट्रोल करें, वो देखें कि कहीं कोई हैंकी पैंकी ना हो। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार के इस मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति पर यूटी प्रशासन से जवाब मांगा। पीठ ने चुनाव की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करने की इच्छा जताई। अब इस मामले पर 27 जनवरी को एक बड़ा फैसला आ जाएगा, क्योंकि उसे सूचीबद्ध किया गया है। समय जो यहां है वो बहुत कम है। चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है, नहीं लगाई जानी चाहिए। फिलहाल नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, आज भी नॉमिनेशन का दौर चल रहा है, लेकिन 27 जनवरी को एक निर्णय लेकर सुप्रीम कोर्ट यह कह देगा, यह तमाचा जड़ देगा कि चुनाव आयोग अब आपकी प्रतिष्ठा पर सवाल है। आपके ऊपर जो निष्पक्ष होने की जिम्मेदारी थी, आपने उसे कलंकित कर दिया है। सीईसी राजीव कुमार तो 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इस चुनाव को मॉनिटर करेंगे तो उनकी नींद उड़ेगी।
उन्हें शेर शायरी का शौक है, तो उस शौक का भी क्या होगा, क्योंकि किसी ने आज तक उनसे सबूत मांगने की कोशिश की, सीसीटीवी फुटेज मांगने की कोशिश की। अचानक से जो वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो जाता है, आखिरी 1 घंटे में कहा गया कि लाखों लाख वोटर्स उमड़ पड़े, चाहे महाराष्ट्र में या हरियाणा में, तो उसके पीछे के सबूत कहां हैं, और उसमें क्या आपने जो हैंडबुक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देते हैं उस चुनावी प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं किया है। इन सब पर सवाल पूछिए तो कहेंगे कि डेटा नहीं है, और अगर मैं डेटा दे दूंगा तो 3600 साल आपको लग जाएंगे। ये सीएसी राजीव कुमार का तरीका होता है। और बाद में यह भी चेतावनी मिलती है कि अगर अनर्गल कोई हमसे मांग करे तो फिर हम आगे चलकर केस मुकदमा भी कर देंगे। तो सीएसी राजीव कुमार अब क्या जवाब देंगे? यहां तो राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा कि महाराष्ट्र में जो वोटर्स टर्नआउट में इजाफा दिखा है वो असामान्य है, और इसके लिए वो सबूत अगर हमें दे देंगे तो हमें भरोसा होगा, नहीं तो ऐसे में चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा खतरे में है। और मनमानी करने वालों पर तो सवाल हमेशा से उठते हैं। यहां जो अनिल मसीह कांड है, इसको लेकर कोर्ट रूम में बहुत ही बेबाकी से बातें रखी गई कि हम लोग चिंतित हैं, जो खेल हुआ है उसके बाद गुप्त मतदान क्या उचित होगा। पहले तो चर्चा यह उठ रही थी कि जो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव है उसमें वीडियोग्राफी करवा लेंगे, हाईकोर्ट का जो निर्देश है। इन्होंने कहा, कुलदीप साहब ने, कि मिलॉर्ड अगर वीडियोग्राफी करवाकर ही देखना है तो आपने पिछले बार भी देखा, क्या मिला आपको? बदनामी लगी। अनिल मसीह जैसा भाजपाई पीठासीन अधिकारी बनकर उस पूरे चुनाव को कलंकित कर गया, तो अभी भी वीडियोग्राफी पर आपको भरोसा है क्या? तब फिर देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि आदेश इस प्रकार दिया गया है कि 30 जनवरी 2025 को होने वाले चुनाव का संचालन करने के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति के सीमित उद्देश्य के लिए नोटिस जारी किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया फिलहाल जारी रहेगी। यहां कहा गया है कि इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायालय हाथ उठाकर चुनाव कराने के अनुरोध पर भी नोटिस जारी करे। तो न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है और कोर्ट इसके लिए प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करेगा। ऐसे में यहां देखिए क्या कहा जा रहा है कि जस्टिस कांत ने यहां कहा, चुनाव परिणाम ने अवैध रूप से कुलदीप कुमार को पिछली बार पराजित घोषित किया था, उसे बहाल कर दिया गया। सिंह ने जवाब दिया कि यह तो सटीक प्रश्न है सर, जो आपके समक्ष विचार के लिए आता है। धारा 38(3) में वह स्थिति है जिसके बारे में आप कह रहे हैं। मेरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम चुनाव को रद्द नहीं कर रहे हैं, हम केवल परिणाम को रद्द कर रहे हैं, प्रक्रिया को फिर से शुरू कर रहे हैं और आपको निर्वाचित घोषित कर रहे हैं। तो चुनाव रद्द नहीं हुआ, हमें कहा गया कि आप ही मेयर बनोगे, बेईमानी नहीं होने देंगे। इस पर जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने यह भी जोर दिया कि कुलदीप कुमार की मुख्य चिंता यह नहीं है कि उन्हें कब रिटायर घोषित कर दिया जाएगा, कब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, बल्कि जो अगली बार फिर से चुनाव की प्रक्रिया होगी उसमें निष्पक्षता हो। देखिए यहां कहा जा रहा है। इसके बाद वरिष्ठ वकील ने इस बात पर जोर दिया कि कुलदीप कुमार की मुख्य चिंता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने चुनावों की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा, पिछली बार हम जानते हैं कि वीडियो पर क्या हुआ। तो यह कहा जा रहा है कि जब पीठ ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उनके सुझाव मांगे तो वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि न्यायालय पंजाब और हरियाणा से किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष रूप से चुनाव की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकता है। उन्होंने कहा, और फिर हाथ उठाकर मतदान करना मानदंड हो सकता है, क्योंकि पिछली बार मतपत्र के कारण अव्यवस्था हुई थी। अंततः न्यायालय ने यूटी प्रशासन से जवाब भी मांगा है। कुल मिलाकर यह तय कर लिया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जी, इस चुनाव को आप निष्पक्ष कराकर मोदी सरकार को और चुनाव आयोग के सबसे बड़े बॉस को करारा तमाचा जरिए कि भाई आपकी जो जिम्मेदारी थी आप उससे वंचित रह गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।